हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। तो आज की मॉर्निंग सुबह 7 बजे से स्टार्ट है कि आज का भी लोग मैंने सुबह 7 बजे से स्टार्ट किया है। पहले मैंने कहा चलो चाय कॉफ़ी बनाऊं, तो आज मैंने बहुत ही बढ़िया काम करना है। बढ़िया क्या मतलब क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा काम में ये है कि मेरे को आज फ्रिज साफ़ करनी है। मेरी फ्रिज ना बहुत गंदी हो रखी है, तो पहले मैंने कहा पहले किचन को अच्छे से संवार लूँ। पता क्या, सुबह उठ के ना किचन में एक बार कपड़ा फेर लो ना तो किचन साफ़ हो जाती है। और वैसे भी पता रात को ये क्या करते हैं, मेरे दोनों बेटे बड़े बड़े हैं, तो उठ के अपना कभी नमकीन लेके बैठ जाते हैं खाने, तो कभी बिस्किट लेके बैठ जाते हैं। वो सारा शेल्फ पे हो जाता है, तो फिर शेल्फ पे छोटे 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 कीड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, वो जिसे चींटियाँ बोलते हैं, चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए भी मैं सुबह उठ के पहले सबसे पहले अपनी ना सारी शेल्फ साफ़ करती हूँ, पूरा गैस साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद ही मैं अपना बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने सोचा आज मैं ना सबसे पहले फ्रिज को ही सफाई करूं, क्योंकि उस ये रोज़ रोज़ ना ये रह जाती है। एक तो मौसम बारिश वाला है, हर टाइम बारिश बारिश बारिश। वैसे भी मुझे फ्रिज साफ़ किए हुए 2 महीने हो ही गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसकी पहले सफाई करूं। एक साइड मैंने ना चाय बनाई और एक साइड मैंने दूध रखा गर्म। तो एक साइड मैंने क्या किया, छोले उबाल लिए, काले छोले में। आज मैं काले छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसलिए मैंने काले छोले उबालने छोड़ दिए। तो अब ये बर्फ़ के गोले, ऐसे ऐसी इतनी बर्फ़ जमी हुई है, देखो उसको सबको ना अब पिघलने में टाइम तो लगेगा। तो ऐसे पर गोले बना बना के, पहले हम खेलते होते थे जैसे छोटे बच्चे होते थे, तब भी हम ऐसे बर्फ़ के गोले बना बनाए, कभी उसके कपड़ों में डाल देना, तो कभी उसके ऊपर फेंक देना। तो वही चीज़ मैं दिखा रही थी। तो इसलिए अब मैंने सारा पहले फ्रिज का सामान सारा ही निकाल लिया। फ्रिज बहुत गंदी हो रखी है, तो आज सोचा कि इसकी ही सफाई करूँ, क्योंकि 2-3 महीने हो गए हैं इसको साफ नहीं कर पाई। वैसे तो डेली कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं इसकी कर पाई। तो बर्फ भी इतनी सारी जमी हुई है, तो मैंने कहा अब इसको सारी को खाली कर दिया, तो आज इसको अच्छे से सफाई करूंगी। खाली कर दिया और पहले चाय पी लो, जब तक ये इसकी बर्फ वगैरह सारी पिघल जाएगी ना, फिर आराम से ये साफ हो जाएगा। तो पहले मैंने कहा चाय पीऊँ, उसके बाद फिर बाकी काम इसका स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब इसको साफ करने लगूंगी ना, तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। पानी मैंने गर्म रखा है, हम गर्म पानी से फ्रिज को धोएंगे तो अच्छे से साफ होएगी। तो पानी गर्म रखा है, उसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है जो हम सब्जियों में डालते हैं वो डालेंगे, और बीच में हम एक नींबू डाल देंगे। ये इस तरीके से पूरा एक नींबू डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें सिरका डालेंगे, सिरका विनेगर। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रिज है ना एकदम से क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें सर्फ डालेंगे, कोई भी आप डिटर्जेंट डाल सकते हो। मेरे पास तो ये लिक्विड है, मैं लिक्विड डाल रही हूँ, नहीं तो आप जैसे कपड़े धोने वाला जो भी आप यूज करते हो वो इसमें डाल सकते हो। बस अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद हम फिर उससे फ्रिज को साफ करेंगे। और फ्रिज को जब भी साफ करना हो, पहले उसका प्लग अंदर से बिजली के उसमें से निकाल लो, उसको खाली अलग करके साफ करो, क्योंकि पानी वगैरह का काम होता है, कहीं करंट वगैरह ना आ जाए। तो उसका प्लग पहले उतार लो, और फिर उसके बाद ही आप फ्रिज को साफ करो। ओके। फ्रिज में करंट आना है एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कई बार बारिशें वगैरह बहुत हो रही होती हैं, और वायरिंग हमारी कई बार अच्छी से नहीं हुई होती बिजली की, जिसकी वजह से फ्रिज में करंट आ जाता है। तो इससे अच्छा जब भी फ्रिज को साफ़ करना हो, डीप क्लीन जब उसको करना हो, तो उसके लिए आप फ्रिज में से प्लग ज़रूर उतार लो, बाहर बिजली का जो बोर्ड है उसमें से प्लग ज़रूर निकाल लो। तो फिर उसके बाद ही आप फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लो, क्योंकि हमारे पास पानी होता है, पानी से हमने उसको करना होता है। तो पैरों में भी हमने कई बार चप्पल पहनी है, कई बार नहीं पहनी, तो लेकिन चप्पल पहन के ही अपनी फ्रिज को आप अच्छे से साफ़ करो। तो जब आपने प्लग उतार दिया, फिर तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो।
तो ये मैं इस तरीके से अपनी फ्रिज को अच्छे से साफ़ करूँ। ये जो सा मैंने नींबू और विनेगर और ये डाला ना, इससे जो अगर फ्रिज में कोई छोटा मोटा कीड़ा भी हो ना, वो भी मर जाता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम वाइट वाइट चमकने लग जाती है। जैसे हमारी फ्रिज पीली हो गई है, उसमें पीलापन आ गया है, जहाँ हमारी सब्जी गिर गई है, जहाँ कुछ भी उसमें गिरा हुआ है पीला पीलापन आ जाता है, तो उसको आप इससे इस लिक्विड से साफ़ करोगे तो आपकी फ्रिज एकदम से चमकने लग जाएगी। क्योंकि हमने नींबू डाला है, विनेगर डाला है और इसमें हमने सर्फ डाला है, जिससे हमारी फ्रिज बहुत अच्छी साफ़ होएगी। आप देखना मेरी फ्रिज कैसे एकदम से चमकने लग जाएगी। तो उस तरीके से हमने ना ये अच्छी से जो इसकी रबड़ है, रबड़ को भी अच्छे से साफ़ करना है। कई बार होता है इसमें छोटे छोटे कॉकरोच होने शुरू हो जाते हैं, जैसे घरों में कॉकरोच ज़्यादा होते हैं ना, तो वो इसके बीच में भी आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आती है कि हाँ, जब वो कॉकरोच बीच में आने शुरू हो जाए ना, फिर डर लगा रहता है कहीं ये खाने में ना गिर जाए, खाने में ना गिर जाए। तो उसके लिए वो आपको जो सी उसकी ट्यूब है ना, उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। तो ये मैंने गीला कपड़ा लेके तो उससे फिर मैं ये सारा सरफ उतार रही हूँ। तो अच्छे से इसका सारा सरफ और वो ना सारा आपने पहले इसको गीले कपड़े से सारा साफ़ कर लेना है। सारा अच्छे से इसको आप साफ़ करके फिर आप इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी फ्रिज को आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बहुत बढ़िया एकदम नई की नई आपकी फ्रिज बन जाएगी। आप खुद देखते रहोगे कि हाँ भी मेरी फ्रिज एकदम से नई बन गई है। इसको सारी तरफ से आप अच्छे से साफ़ करो और पीछे से इसको थोड़ा सा बचा के करो, क्योंकि पीछे सारी वायरिंग होती है, पीछे पानी ना जाए। पीछे अगर कोई बूंद चली भी गई है तो उसको अच्छे से साफ़ करो और थोड़ी देर के लिए इसको पंखे के नीचे रख दो। जैसे अब मैं इसको ना थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दूँगी तो उससे फिर जो ना अच्छे से सूख जाएगी। तो फिर उसके बाद ही मैं इसको यानी कि इसमें और सामान वगैरह रखना शुरू करूँगी और प्लग वगैरह लगाऊंगी। ये पानी वगैरह बहुत हो गया था तो मैंने कहा वाइपर फेर दूँ। अब ये इसके जो से बीच के बर्तन हैं उनको भी हम उसी लिक्विड से साफ़ करेंगे, ताकि उससे ये सारी गंदगी इनकी निकल जाए। क्योंकि ये तो आपको पता ही है ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए हमें लिक्विड और वो तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए ना, सर्फ भी चाहिए और बीच में जो हमने नींबू और विनेगर डाला है ना, उससे जो बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाएंगे। तो अब जब तक इसकी ये साफ़ सफाई होती है और फ्रिज हमारी सूख रही है, तो तब तक अब हम खाना वगैरह बनाना शुरू कर लेंगे, उसकी तैयारी करते हैं। तो मैं नहा धो के अब आती हूँ तो फिर इसको सारा काम करती हूँ। फ्रिज तो हो गई क्लीन, तो अब बनाते हैं सब्जी वगैरह, क्योंकि खाना भी तो जरूरी है, सिर्फ फ्रिज की ही सफाई जरूरी नहीं है। तो अब मैं लगी हूँ काले छोले बनाने लगी हूँ, काले छोले और साथ में चावल बना लूंगी, क्योंकि अब तो ना उसकी सफाई करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब काले छोले और चावल ही बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं काले छोले और चावल। पंजाबी स्टाइल के मैं छोला बनाने लगी हूँ। पंजाबी स्टाइल के छोलों में आपको पता ही है कि उसमें मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। आलू काले छोले बनाना पता नहीं टेस्टी लगते हैं हमें आलू काले छोले बनाने। तो उसमें फिर मैं आलू 2 कट करके डाल रही हूँ और साथ में मैं प्याज और लहसुन छील लूँगी। और फिर उसका क्या कहते हैं, पेस्ट नहीं मैं इस बार बनाऊंगी, क्योंकि पेस्ट हमेशा ये बना के मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। आज मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो हमेशा ये नहीं है कि हाँ कि हम एक ही तरीके से सब्ज़ी बनाएं, हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। तो फिर मैं इसलिए इस बार मैं अलग तरीके से प्याज कट करके तो वो उस तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी। ये लहसुन जब हम छीलने लगते हैं तो लहसुन का ना पहले ऊपर का पहले मुंह तोड़ लो। तो उसका जैसे हमने कोई कली लिया उसका पहले ऊपर से मुंह छील लो और उसके बाद ना फिर उसके बीच में ऐसे कट दे दो। देखो ऐसे सेंटर में कट दे दो तो बहुत जल्दी से उसका छिलका उतर जाता है। नहीं तो वैसे छीलने में टाइम लगता है। ऐसे ऊपर का मुँह छील के और फिर ऐसे कट दे दो और फिर ऐसे देखो छिल जाता है फटाफट। ये बहुत ईजी तरीका है लहसुन छीलने का। ये मैं जीरा डाल रही हूँ और मैं लहसुन डाल रही हूँ और लहसुन भी मैंने कट किया है ऐसे ही, उसकी कलियाँ डाल रही हूँ और साथ में ही मैंने देखो ये मैंने जीरा और लहसुन डाल दिया। प्याज हम ऐसे लंबा लंबा कट करके डालेंगे, क्योंकि हम हर बार जरूरी नहीं है कि हमें
मिक्सी में पीस कर ही सब्जी बनानी है। तो इस तरीके से भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने आज लंबा लंबा प्याज काटा है, तो आज मैं इसी तरीके से सब्जी बनाऊंगी। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया तो फिर हमने प्याज डाल दिया। तो प्याज डालने के बाद अब हम टमाटर कट करके डाल देंगे और ये टमाटर डाल दिए मैंने, नमक मिर्च हल्दी मसाला सब डाल रही हूँ मैं बीच में। और अब ये सारा मसाला हम अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसको कुकर में डाल देंगे। जिसमें हमने छोले डाले हैं उसी में मैं आलू भी डाल दूँगी और उसी में मैं ये सारा मसाला डाल दूँगी। और साथ ही में मैं जीरा राइस बनाने लगी हूँ, साथ ही में जीरा राइस बना लूँगी। और फिर मेरी सब्ज़ी रेडी है और मेरे चावल रेडी है। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के तो फिर ही बाद में देखूँगी कि हाँ फ्रिज का क्या करूँ उसको। ये देखो, ये मैंने जीरा राइस भी बना लिया और मेरे कुकर में मैंने सब्ज़ी भी बना लिया। मेरी सब्ज़ी रेडी है। तो चलो आइए खाना खाइए, छोले चावल खाइए। ये तो मेरे दाल पड़ी हुई थी साथ में, तो मैंने दाल भी ले ली। कैसे लग रहे हैं छोले चावल? ठीक ही है, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है? बढ़िया ही है मतलब। दो तरीके से क्यों बोलता? कंफ्यूज कर देता तू तो मेरे को। हाँ ठीक ही है, ठीक ही का मतलब इसका मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। बढ़िया ही लगे मेरे को, तभी तो खा रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है, ये है कि हाँ बढ़िया लग रहे हैं मम्मी, टेस्टी है, तो फिर मज़ा आता है ना बात करने का। ये मैंने फ्रिज को बाहर ना पंखे में सूखने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको अंदर को खींच के लेकर आई हूँ। पता है कि आजकल की फ्रिज है ना वो पहले की फ्रिजों जैसे भारी नहीं है, हल्की फ्रिजें हैं ये, है ना। प्लास्टिक बॉडी की जो होती, पहले तो वो होती थी लोहे की बॉडी की होती थी, वो हिलती भी नहीं थी खुद से। तो वो तो दो तीन जने होते थे तो वही वही फ्रिज को हिलाते थे। आजकल की फ्रिजें तो ऐसे ही बच्चे भी खींच के ले जाते हैं। तो ये मैंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन मेरे को सामान पकड़ा और मैं फटाफट सारा सामान इसमें लगा दूँ, ताई फिर और सामान रखने के सब्जियां वगैरह बाहर रखी हुई हैं, ख़राब होने का डर रहता है। फटाफट इसको अब सेट करके तो फिर इसमें अब सारा सामान रख दूँगी। तो देखिए फ्रिज मेरी पूरी एकदम से बढ़िया बन गई। अर्जुन मेरी हेल्प कर रहा है साथ में पूरी। तो बच्चे हैं तो बच्चे इस तरीके से साथ में हेल्प करवा देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये इसका ऊपर का कवर है, तो कवर उसको अच्छे से साफ़ करके अब हमें उसको भी बिछा दूँगी। ये मेरे बिस्कुट नमकीन के डिब्बे हैं, इनमें मैं तकरीबन वही डाल के रखती हूँ। एक मैंने वो कप सा बड़ा सा लिया हुआ है, तो उसमें मैं टिश्यू पेपर रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत हो टिश्यू पेपर ले लो। और गुलदस्ता रख दिया। तो देखो मेरी फ्रिज कितनी चमक गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी राशन मेरा है उसको, जो सही है उसको रखूँगी, जो वेस्ट है उसको फेंकूँगी। तो देखो मेरी फ्रिज एकदम से परफेक्ट हो गई। इस तरीके से हम अगर फ्रिज को साफ़ करते हैं तो फ्रिज स्मेल भी नहीं मारती, फ्रिज एकदम से तरोताज़ा, इसमें सब्जियां रहती हैं और एकदम फ्रेश रहती हैं। अब सब काम हो गया तो चलिए आइए अब चाय पिए, चाय कॉफ़ी जिस जिसको पसंद है आइए पिए। और ये अर्जुन को तो भुट्टे पसंद है, वो तो कह रहा है मेरे को भुट्टे खाने हैं, तो उसके लिए मैं भुट्टे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसको भुट्टे खाने हैं, तो इसलिए मैं भुट्टे भूनने लगी हूँ। इसको इस तरीके से भून के खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं, है ना। तो अर्जुन को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ये मन से खाता है। जब देखो मम्मी भुट्टे खाने हैं, मम्मी भुट्टे खाने हैं, तो इसलिए फिर इसके लिए ये भुट्टे लेकर आती हूँ स्पेशल कि हाँ कि ये खुश होकर खा ले बच्चा। चलो बच्चे के पेट में कुछ तो जा रहा है और ये एकदम ताकत वाली चीज़ है, कोई ऐसा थोड़ी है कि। और अब मेरी वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया, तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आए और आप तक पहुँचे ज़रूर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।